अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पड़ोसी मुल्क के बलूचिस्तान के एक इलाके की ख़बर कई दिनों से देखने को मिल रही थी और उस पर लोग स्टेटस वगैरह भी लगा रहे थे, तो मैं उस ख़बर को समझने की कोशिश कर रहा था। कल कई लोगों ने कमेंट भी किया कि इस ख़बर पर कुरान और हदीस की रोशनी में आप थोड़ा सा रिएक्ट करें। तो मैंने उस ख़बर को पूरा पढ़ा, समझा, तो अलग अलग बातें निकल के सामने आ रही हैं। इसीलिए क्लियरली किसी ख़बर को सच मानकर कोई बात बोलना ये तो मुनासिब नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा था, जैसा कि आप लोगों ने वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें गाड़ी में से चंद लोग बंदूक हाथ में लिए हुए उतरते हैं और एक मर्द एक औरत चादर में लिपटी हुई, एक मर्द, वो दोनों को सामने खड़ा किया जाता है। पहले मर्द को गोलियां मारी जाती हैं, फिर उसके बाद औरत को भी गोलियां मार दी जाती हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। कहा जा रहा था शुरू में कि ये लड़की जो है ना, इसने लड़के के साथ भागकर शादी कर ली और ये वहाँ के कबीलों के और बिरादरियों के ख़िलाफ़, उसूल के ख़िलाफ़, तो इज़्ज़त पर बात आई तो बिरादरी वालों ने, कबीले वालों ने इन दोनों को मार दिया। फिर बाद में ये बात निकल कर सामने आई कि ये दोनों जो है ना शादीशुदा थे और गुपचुप तरीक़े से शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, दोनों बच्चों वाले थे। तो बहरहाल जो भी हो, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में कि आम लोगों को कानून हाथ में लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर ये शादीशुदा भी थे और नाजायज़ ताल्लुक़ इनके अगर आपस में कायम थे, अब पुलिस एक्चुअल रिपोर्ट तो पुलिस देगी कि क्या सही था, क्या मतलब क्या था एक्चुअल में, क्योंकि ये केस बहुत पुराना है, 30-35 दिन पुराना है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो गई है। देखो, अगर कोई शादीशुदा भी है और वो गलत तरीक़े से ताल्लुक़ बना रहा है या शादी होते हुए अब दोनों शादी करना चाहते हैं, तो ये जो भी प्रॉब्लम है वो कोर्ट कचहरी में सॉल्व होगी। मुल्क का एक कानून होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। और कुरान और हदीस से भी हमें पता चलता है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हो वहाँ के कानून को आप फॉलो करो। और वहाँ के कानून के साथ साथ हर मुल्क में एक, जैसे हमारे इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होती है, शहर काजी होते हैं, शरई अदालतें होती हैं। शहर काजी का काम क्या होता है, शरई अदालतों का काम क्या होता है कि इस तरह के जो मसले हैं वो सुलह से सॉल्व हो जाएं। फांसी और मौत की सज़ा ये तो बहुत बात की चीज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह इस बात को बयान फरमाता है कि अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करने वाला है। कोई अगर तौबा कर ले तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो अगर ये कोई ऐसा इल्लीगल काम भी था जो शरई एतबार से भी इल्लीगल था, तो इसकी सज़ा देने का काम वो शरई अदालतों का था, शहर काजी का था, या आपस में दोनों ख़ानदान बैठकर सुलह करवा देते। जो भी गलत काम हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश करवाते। किसी को मारना, और वो भी इस तरह से, इतनी क्रूरता के साथ, इतनी जुल्म के साथ, इतनी मतलब कि हदें क्रॉस कर दी जाएं कि आप खड़ा करके गोली मार दो, ये तो शरई उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। ये तो जुल्म है खुला हुआ, ये तो ज़ाती है। जबकि ये कहा जा रहा था कि अगर ये बच्चों वाली है तब भी इसने तौबा कर ली थी और ये अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, और इसका जो जिसके साथ चक्कर चल रहा था वो आदमी इसको किसी चीज़ को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था और वो इसको बार बार बुलाता था। इसीलिए जब इस तरह से ये कबीले वालों ने इस आदमी को पकड़ा और उस औरत को भी बुलवाया, तो ये कुरान लेकर हाथ में आई और चादर में लिपटी हुई आई और इसने ये कहा कि मैं कुरान की कसम खाकर ये बात कहती हूँ। लेकिन वो लोग मारना तो आदमी को चाहते थे, उन्होंने औरत को भी इसलिए मारा ताकि अगर आदमी को सिर्फ मार देंगे तो आदमी के जो कबीले वाले हैं वो औरत के कबीले वालों को नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए दोनों को मार दो। तो ये जो भी कहानी हो, लेकिन मारना ये इस्लाम में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जान लेना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सुलह का इस्लाम हुक्म देता है, कोई गुनाह कर रहा है तो उससे तौबा करवाई जाए, उसको एहसास दिलाया जाए। एक तो इस पर बात हो गई। दूसरा ये कहा जा रहा था कि ये कोई लड़की थी जिसने अपनी घर वालों की पसंद के ख़िलाफ़ गैर बरादरी में भाग कर शादी कर ली थी। तो भाग कर शादी करने की वजह से लड़के वाले और लड़की वाले दोनों की इज़्ज़त पर बात आ गई कि हमारा लड़का गैर बरादरी में शादी कर ले, हमारी लड़की गैर बरादरी में शादी कर ले, वो भी भाग कर। तो ये इज़्ज़त नफ्स की, बरादरी की इज़्ज़त की बात थी, अना की बात थी, इनके रीति रिवाज के ख़िलाफ़ बात थी। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर लड़के लड़की को सामने खड़ा करके मार दिया। तो ये भी दुरुस्त नहीं है, किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। देखो, लड़के लड़की ने अगर भाग कर भी निकाला करें, सपोज़ दैट, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सा कई मरतबा ऐसा होता है
کہ لڑکے لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، تو کر تو وہ نکاح رہے ہیں نا، نکاح کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن ہے تو وہ نکاح، وہ بھی اس فتنے فساد کے ٹائم میں جب لوگ گپ چپ ناجائز تعلق رکھ سکتے ہوں، گپ چپ طریقے سے ہوٹلوں میں جا کر مستیاں کر سکتے ہوں، گپ چپ طریقے سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم سکتی ہیں لڑکیاں۔ کتنا آسان ہے آج کل کے ٹائم میں نکاح کرنا، آج کل کے ٹائم میں سب سے مشکل ہے۔ اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہو 10 بار آپ 10 الگ الگ لوگوں کے ساتھ منہ کالا کر سکتے ہو، سماج کو بالکل پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے اگر قدم غلط اٹھا بھی رہے ہیں تو وہ صحیح کام کے لیے اٹھا رہے ہیں، غلط کام کے لیے اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہمیں پڑے گا۔ اور اگر وہ صحیح کام کے لیے غلط قدم اٹھا بھی رہے ہیں تو یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنی پسند کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے، لیکن وہ لڑکا بھی راضی ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ غیر برادری میں ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری عزت کی بات ہے، غیر برادری میں اپنی بچی کی شادی کریں گے، اور ہم اپنی لڑکیوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں، ان کو دباتے ہیں کہ نہیں وہاں شادی نہیں ہونے دیں گے، ہم تجھے مار تو دیں گے لیکن وہاں تجھے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، جب لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ گھر والے اب کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں تو پھر وہ بعض دفعہ بھاگ کر لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ اس نے نکاح کیا ہے، اس نے حرام کاری نہیں کی، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے عیاشی نہیں کی، اس نے مکاری نہیں کی۔ اگر وہ چاہتی تو یہ کر سکتی تھی کہ نہیں دیکھو جان، ہم تو ملتے رہیں گے، ہوٹل میں بھی ملیں گے، باہر بھی ملیں گے، گھومیں گے پھریں گے بھی، لیکن شادی ہم لوگ اپنی اپنی پسند کی کریں گے۔ یہ عیاشی کہلاتی ہے۔ آپ سوچو کہ آپ کی لڑکی اس فتنے فساد کے زمانے میں اگر بھاگ کر بھی وہ شادی کر رہی ہے، چلو کر لی اس نے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس کی جان لینے پہ اتارو ہو جاؤ، آپ اس سے نفرت کرنے لگو، آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرو۔ جب وہ شروع میں ہی بچے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں وہیں شادی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچہ نکاح کے لیے ضد کر رہا ہے، بچہ کوئی عیاشی کے لیے ضد نہیں کر رہا، نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، النکاح نصف الایمان۔ اور آج کل جو لڑکیوں کو اس طرح کے قدم اٹھانے پر گھر والے ہی تو مجبور کرتے ہیں، وقت پر شادی نہیں کرتے، اور اگر وہ کبھی اپنی پسند کا اظہار کر رہی ہوتی ہے تو اس کی پسند کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر اگر غیر برادری میں اگر وہ اپنی پسند کا کوئی لڑکا بتا دے، اللہ اکبر، تو قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف بیان فرما دیا، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کلیئر کر دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ برادریاں کی تعصب کے لیے نہیں ہے کہ آپ اتنا تعصب اپنے دلوں میں رکھ لو کہ لڑکی اگر ہمارے کسی غیر برادری کے لڑکے کو پسند کر رہی ہے تو چاہے کچھ ہو جائے، اس کی جان چلی جائے، لیکن وہاں غیر برادری میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ شیطانوں والا راستہ ہے، اسلام والا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے غلط قدم اٹھاتے ہو بھاگ کر نکاح بھی کر لیا تو نکاح کیا ہے اس نے، ہاں طریقہ غلط تھا، جیسے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت کے خلاف ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے بس، لیکن اس نے نکاح کیا ہے۔ اس فتنے فساد کے ٹائم میں جب منہ کالا کرنا، زنا کرنا بہت آسان ہو، اگر کوئی نکاح کر رہا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں نکاح کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہاں اپنی غلطیوں پر نظر کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ نکاح کی وجہ سے ایسا کانڈ ہوا ہے تو یہ بھی غلط ہے، مارنے کا بالکل اختیار نہیں ہے۔ نکاح کرنے والے لوگ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے طریقہ غلط ہو سکتا ہے، آپ اس پر متنبہ کرو کہ بیٹا یہ طریقہ غلط ہے۔ اور بچے اگر ضد کر رہے ہو اپنی پسند کی شادی کے لیے تو اسلام میں بھی کہا ہے نا کہ لڑکی کی اجازت، جب نکاح ہوتا ہے تو وکیل 2 گواہوں کے ساتھ لڑکی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر میں کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ اگر لڑکی اس وقت قبول نہ کرے تو نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ویسے ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ لڑکی کی پسند ضروری ہے، لڑکے کی پسند ضروری ہے۔ ماں باپ اپنی پسند کو بچوں پر نہ تھوپا کریں، اور اگر بچے کہیں پسند کا اظہار کر رہے ہوں، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، آپ یہ دیکھو اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ تو بلوچستان میں جو گھٹنا گھٹی ہے یہ انتہائی دردناک، کربناک، المناک، انسانیت سے گری ہوئی ظلم کو بتاتی ہے، کرورتا کو بتاتی ہے، مطلب حد سے گری ہوئی حرکت ہے یہ۔ اگر کوئی پرابلم تھی، شہر قاضی موجود ہوتے ہیں، شہر عدالتیں موجود ہوتی ہیں، شرعی عدالتیں موجود ہوتی ہیں، کورٹ کچہری موجود ہوتی ہیں۔ کوئی بھی غیر قبیلے کے لوگوں کو اس طرح سے
फैसला लेने की बिल्कुल इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। ये चंद बातें थी इस खबर पर जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने हैं उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।